है, बाकी दुनिया जो कह रही है वो कि गलत है, और मैं उसी चीज़ पर मानूंगा। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का मंत्र है लाइफ का, याद रखिएगा, वो मंत्र ये है कि जब दुनिया आपको डाउन समझे, जब भी आप दुनिया लाइफ में कभी भी आप जो है वो डाउन फील करो, दुनिया में आपको लगे कि आप जिंदगी में जीत नहीं सकते, आपको सब लोग कहे कि आप हार जाओ, आपने कभी भी हार नहीं माननी, चाहे जितने भी हालात बुरे हों, आपने हमेशा विक्ट्री क्लेम करनी है। तो ये 3 रूल हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, जो वो हमेशा अपनी सियासत में भी लेकर जाते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटते। अगर वो पीछे हटते भी हैं तो इस तरीके से हटते हैं कि वो लगता ही नहीं है कि वो हट गए हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ इन अमेरिका। मैं आप लोगों के बड़े बड़े जबरदस्त जो है वो मैसेजेस देख रहा हूँ, बहुत शुक्रिया, आप लोग मैसेज करते रहें, मैं आपको थोड़ी देर बाद रिस्पांस करता हूँ। मेरे चैनल को लाजमी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू सो मच, आप लोगों का जो है वो प्यार का बहुत शुक्रिया। सचिन साहब, थैंक यू अगेन फॉर द कमेंट एंड फॉर द लव यू ब्रदर। अच्छा, अगली जो इंप्लीकेशन है वो क्या होंगी इस पूरे मामला की? देखिए, टेंशन जो है वो राइज हो रही हैं ऑल टाइम। अमेरिका कह रहा है कि फरवरी से पहले इस जंग को खत्म करो, इस जंग को 4 साल ना लगाओ, मैंने चाइना पे फोकस करना है, मैंने चाइना को टाइट करना है। जब तक रशिया जो है वो टाइट नहीं होगा, अमेरिका चाइना को टाइट नहीं कर सकेगा। तो अमेरिका चाइना को भी जो है वो टाइट करना चाह रहा है, उसको रोकना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका की असल जो स्ट्रेटजी चाइना को कंटेन करना है ना, रशिया को कंटेन करना तो नहीं है, क्योंकि रशिया तो ग्रेट पावर है, चाइना असल में जो है राइजिंग पावर है। तो दैट्स अ रीजन वाई अमेरिका इतना प्रेशर डाल रहा है कि जल्द से इस जंग को खत्म करो मेरे भाई, ताकि मैं चाइना को रोकूं, कल को चाइना मेरे गले पे ना फिट हो जाए, मेरे गले पे, मेरे कंधों के ऊपर ना सवार हो जाए, मेरे लिए मसला ना बन जाए PLA आर्मी का। तो वो चाइना को कंटेन करना चाह रहा है। दैट्स अ रीजन वाई वो मामलात को आने वाले वक्त में देख रहा है। थैंक यू सो मच सचिन, बहुत शुक्रिया आपका, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, अब मसला यह है कि रशिया ने भी कह दिया कि हम भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को अब लेकर जाएंगे। अब रशिया भी काउंटर मूव करेगा, मुझे नहीं लगता, मेरी पर्सनल राय है कि रशिया कोई काउंटर मूव करने की कोशिश करेगा। उसकी वजह यह है कि अगर रशिया काउंटर मूव करेगा तो फिर थ्रेट लेवल बढ़ जाएगा। रशिया नहीं चाहता कि थ्रेट लेवल बढ़े। मैं फिर कह रहा हूँ, रशिया को भी इस बात की सेंस है कि ट्रंप साहब बड़े डिफरेंट आदमी हैं, आप उनको कुछ भी कह लें, वो बड़े डिफरेंट तरीके वाले आदमी हैं। अगर रशिया ने भी मिसाल के तौर पर 5 या 10 न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय कर दी, तो फिर अमेरिका 20, 25, 30 न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय कर सकता है। याद रहे, अमेरिका के पास 71 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, सब की सब न्यूक्लियर हैं। तो फिर ये रशिया के लिए मसला ना बन जाए, कल को ये फिट सारी चीज़ रशिया के गले ना पड़ जाए, तो रशिया भी बड़े तरीके से देखेगा। हालांकि हमें पता है कि पुतिन साहब एक बड़े समझदार आदमी है, तभी वो तकरीबन पिछले 25-26 ईयर से एक मुल्क पे रूल कर रहे हैं। एक मुल्क पे रूल करना तकरीबन 3 डेकेड्स तक, 30 साल तक एक बहुत बड़ी बात होती है। सो द थिंग इज दैट कि दीज थिंग्स आर गोना बी वेरी प्रेशराइज, बट मेरा नहीं ख्याल, बहुत सारे एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि रशिया भी डिप्लॉय जो है वो कर सकता है अपनी अमेरिका के इससे मुकाबले में। रशिया भी 2 या 4 डिप्लॉय कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा, अगर रशिया 5 भी डिप्लॉय करेगा अपनी न्यूक्लियर सबमरीन उस जगह पे जहां पे अमेरिका ने की है, तो अमेरिका 20-25 कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का रिस्पॉन्स एक बहुत मैसिव होता है। अब तक तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो दैट्स रीजन। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि इस सब मामले में अमेरिका इतना परेशान नहीं है, नेटो के ममालिक परेशान है कि अगर कल कोई अमेरिका और जो पुतिन की जंग हो जाती है नेटो के किसी मुल्क पे, तो कल को रगड़ा नेटो को ना लग जाए, कल को आगे फारिग नेटो ना हो जाए। तो नेटो भी बड़ी परेशान है, बट देख सकते हैं आगे आने वाले वक्त में चीज़ें किस तरफ जाएंगी, आगे आने वाले वक्त में चीज़ें किस तरफ वो लेकर जाती हैं, और हम इस चीज़ पर आने वाले वक्त में भी रिस्पॉन्स करेंगे। बट दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता। बट मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इस टाइम नेटो, अमेरिका और रशिया ऑल टाइम हाई है न्यूक्लियर थ्रेट को, वॉर थ्रेट को लेके। उसकी वजह यह है कि पिछले 4 सालों में अमेरिका ने इतना ज़्यादा थ्रेट नहीं किया पुतिन को, अमेरिका ने इतना ज़्यादा आगे नहीं लगाया पुतिन को जितना वो आगे अब लगा रहा है पिछले 3-4 हफ्तों में। इस वजह से प्रेशर आ रहा है, और पुतिन भी इस प्रेशर को फील करेंगे। अमेरिका शायद इस प्रेशर को इतना फील ना करे, क्योंकि वो 10,000 किलोमीटर के बहुत दूर बैठा हुआ है। असल मसला जो प्रॉब्लम परेशानी है, जो कि मसला इस टाइम आया हुआ है, वो इस टाइम नेटो ममालिक को आया हुआ है, जो कि परेशान होंगे। बट देखते हैं आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। कोई भी छोटी सी गलती, छोटी से छोटी भी गलती ये जंग को फोकियत दे सकती है, और आपको नहीं अंदाजा कि हम अभी इस टाइम दुनिया के कितने सीरियस मोड पे बैठे हुए हैं। मैं दुआ करता हूं कि लड़ाई ना हो इन दोनों मुल्कों की, क्योंकि इनकी लड़ाई होगी तो फिर हम सब भी रगड़े में आ जाएंगे, हम सारे ममालिक। एनीवेज, मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस ये है कि रशिया भी डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा। मैं अपना एनालिसिस बार बार इसलिए दे रहा हूँ इस चीज़ का कि रशिया सितंबर के एंड तक तो अटैक्स करेगा, लेकिन सितंबर में आ जाएंगी सर्दियाँ। जब ठंड आती है, आपको पता है कि सर्दी में रशिया की सर्दी बहुत सख्त होती है, और विंटर में ऑफेंसिव्स नहीं होते। विंटर में जो है वो ट्रेंचेस बनती हैं, जहाँ जहाँ तक फौज आ जाती है वो आ जाती है, उससे आगे वो नहीं जाती, क्योंकि सर्दी में जंग लड़ना बड़ा महाल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। रशिया में आपको याद होगा नेपोलियन के साथ क्या हुआ, वो 5 लाख फौज लेके
गया था 1812 में, तो जब वो वापस आया सर्दी की वजह से उसकी तकरीबन 4 लाख फौज सर्दी से मर गई थी। और ये आप कह सकते हैं कि जो जर्मन चांसलर था नाजी का, हिटलर था, उसकी भी फौज के साथ ये हुआ। तो फौजें कोशिश करती हैं सर्दियों में लड़ाई ना करें, सर्दियों में मामला उनके लिए ख़राब होते हैं, और इसलिए सितंबर के एंड तक कोशिश करेगा जब तक सर्दियां नहीं आती रशिया के, वो जितना 5 या 10% और इलाका है वो ले ले, ताकि फिर जब वो निगोसिएशन टेबल पे बैठे अगले 4-5 महीने यानी सितंबर से लेकर फरवरी 2026 तक, तो फरवरी 2026-27 में हमारे पास स्प्रिंग में ये एक इन्फॉर्मेशन आई कि दोनों ममालिक ने सीज फायर कर दी। ये मेरी प्रिडिक्शन है कि सीज फायर जो है वो तकरीबन आपको मुझे ऐसा लगता है कि 2026 के फरवरी या मार्च तक सीज फायर हो जाएगा, क्योंकि लेकिन ये 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं अगले, और मोर इंपॉर्टेंटली यूक्रेन भी कोशिश करेगा कि वो वापस अपने इलाकों को ले सके। तो ये दोनों तरफ से मामला जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। एनीवेज, थैंक यू सो मच। अभी गुलजार अहमद, सचिन भाई, एनआरजी, आपका शुक्रिया अदा करता हूं आपके मैसेजेस का। मैं अब आप लोगों के सवालात के जवाब देने लगूं, बिकॉज मैंने पूरी अपनी बात कर ली। अब मैं आपके क्वेश्चंस दूंगा, अपने क्वेश्चंस आप लोग जल्दी जल्दी करते रहें ताकि मैं आपके जवाब दूं। बट थैंक यू अगेन फॉर द लव एंड द रिस्पेक्ट। लव यू ऑल गाइस। डेक्स्टर लैब, थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट, बहुत शुक्रिया आपका। और ओमनाथ यादव, थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट। आपने कहा कि फ़र्क, ओमनाथ यादव आपने कहा कि फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा ओमनाथ यादव, अगर 2 ग्रेट पावर्स में लड़ाई होती है तो फ़र्क पड़ता है, अरबों लोगों को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। उसका असर यहाँ तक आ सकता है, एशिया तक, साउथ एशिया तक भी आ सकता है। ये बात